Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो कि BA LLB में भी आपके एडमिशन हो सकती है जिसके थ्रू, एंड BCom LLB में भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम का नाम होता है CET, राइट। तो अगर आप CET लॉ UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। ठीक है, आप कैसे यू कैन स्टार्ट इफ यू आर स्टार्टिंग एनी टाइम। ठीक है, अभी 6 months है, 8 months है, 9 months है, 1 month, 15 days, 2 months, 3 months, यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि फ्रॉम जीरो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड होता है वो यही होता है कि यार सिलेबस क्या है, कि हमें बुक्स कौन सी खरीदनी चाहिए। अच्छा, सिलेबस पता चल गया, बुक्स खरीद ली, अब ये बता दो कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, स्ट्रैटेजी बता दो फ्रॉम वेयर टू बिगिन, कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो बहुत चीज़ें यहाँ पर मैं आपकी कवर करवाऊंगी। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है PU 5 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वो मैं लिंक करती रहूँगी साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @amloggery। वहाँ पर भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अ Q&A सेशन जो इसी चैनल पे होता है हर संडे को 11 AM के अराउंड। यहाँ पर भी आप फ्री के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ एक पेड सेशन भी बुक कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन, ये पेड होता है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये एग्जाम होता कब है। ठीक है ना, तो आपका जो PU का BA LLB का 5 years का इंटीग्रेटेड का एग्जाम है ये अप्रैल के अंदर हो जाता है। ठीक है ना, तो अप्रैल एंड के अंदर, मतलब इधर से आप अपने बोर्ड्स के साथ से फ्री हो गए और उधर से आपका एग्जाम होने वाला होगा, तो आपको कम टाइम ही मिलता है। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, प्लीज़ थोड़ा टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपके लिए पॉज कर दूंगी स्क्रीन को, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो इनका मेन कैंपस है जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, वहाँ पर 180 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कैंपस ये BA LLB की और BCom LLB की 180 सीट्स हैं। फिर इनका कैंपस एक लुधियाना में है, वहाँ पर 60 सीट्स हैं, और एक होशियारपुर में है और यहाँ पर 60। अगर आप मुझे पूछेंगे आपको कौन से कैंपस के लिए एम करना चाहिए, तो आप मेन कैंपस के लिए एम करें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर, राइट। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट की स्कीम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आते हैं, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, 1 मार्क का आपका हर एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, मार्क्स डिडक्टेड अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो होते हैं वो काटे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, कि आप हैंडल करना सीखें, हाउ टू अटेम्प्ट, ये सब कुछ आपको loggery.in पर बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे पहुंचे, देन यू कैन गो हेड एंड बाय योर मॉक टेस्ट फ्रॉम loggery.in। टोटल मार्क्स फॉर पेपर 100 होते हैं, ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चलेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए किसी नोटबुक के अंदर, जहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन वाली नोटबुक है, जहाँ पर आप चीज़ें नोट कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो लगाइए ऐसी कोई नोटबुक जहाँ पे आप अपना सारा कुछ नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से होंगे। तो 100 क्वेश्चन हैं टोटल, जिसमें से 60 मतलब आपका मेजर पेपर जो है यहाँ पर करंट अफेयर से आता है, राइट। उसके बाद आपका जो 20 एप्टीट्यूड फॉर लॉ का है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो वहाँ से होंगे, 10 टेस्टिंग मेंटल एबिलिटी, और जो रेस्ट है 10 क्वेश्चन आपके वो इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 80 मार्क्स जो है आपके वो डिपेंड करते हैं किस पर, GK पे मोस्टली, और आपके लॉ पर, और फिर बाकी 20 आपका लॉजिकल और मैथ्स के अंदर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मैथ्स पढ़कर जा रहे हो, इंग्लिश पढ़कर जा रहे हो, तो सिर्फ 20 मार्क्स का आपको मेजर मेहनत वेटेज के हिसाब से देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे, राइट। तो लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो होती है वो आपके होते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। उसके बाद BA LLB ऑनर्स जो आपका एग्जाम है, यहाँ पर जो एंट्रेंस आपको एग्जामिनेशन है वो तो देना ही होता है, 50% उसके मार्क्स लिए जाते हैं, और 50% आपका जो 12th में परसेंटेज होती है वो ली जाती है, और दोनों को प्लस किया जाता है, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, राइट। तो इफ यू आर स्कोरिंग वेल इन योर 12th, ये हेल्प कर सकता है इस एग्जाम में। उसके बाद फ्रॉम वेयर टू बिगिन योर प्रिपरेशन, ठीक है, कहाँ से प्रिपेयर करें, यही आज के वीडियो का मेन एजेंडा है कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए।
देखिए यहाँ पर जिस दिन आप कहें कि आपको पीयू का एग्जाम देना है या लॉ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी देना है, प्लीज ये पीयू वाला तो प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग द हिंदू। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बोल रही हूँ कि पहले जमाने में, आज से 2 साल पहले मैं क्या बोलती थी, अरे टेस्ट पेज पढ़ लेना, अरे कोई ईयरली बुक उठा के पढ़ लेना, हो जाएगा। आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखिए, मैंने सच में ये बोला हुआ है। बट अब आपका जो पेपर पैटर्न है दैट हैज चेंज। द हिंदू के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों ने मेरे द हिंदू फॉलो किया था उनको पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर बहुत इजी लगा। कॉन्ट्रेरी टू दोज जिन्होंने नहीं फॉलो किया था वो कहते पता ही नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं। आपको रेगुलरली द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा न्यूज़पेपर। अगर आप खुद से नहीं फॉलो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। मेरी फ्री क्लासेस होती हैं एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ हर रोज एवरी डे 6 PM पे आपको एनालिसिस होता है। तो आइए वहाँ पर। वहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आपके लिए सब कुछ मार्क करके लाती हूँ, मैं रिसर्च करके लाती हूँ, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ एंड प्लस मैं आपको नोट्स भी बनवाती हूँ और मैं साथ साथ आपके नोट्स बनाती हूँ। आप कल नोट्स नहीं बना रहे होगे, मैं भी स्क्रीन पर नोट्स बना रही हूँ तो आपको वो कॉपी करने रहते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करके देखें। एजुगिरी की जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये फॉलो करने लग जाएंगे तो बहुत बहुत आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली 1 ईयर की जो न्यूज़ होती है वो आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर अगर आप जून से लेकर, जैसे अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो जून 2023 से लेकर अगर आप 15 अप्रैल 2024 तक की न्यूज़ कवर कर लेंगे तो येस आपका जो करंट अफेयर्स है वो मेजरली बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल। क्योंकि देखिए यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। तो पहली चीज इज करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, मान लीजिए आप सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ जून में स्टार्ट किया, ऐसा कोई सही गलत टाइम नहीं होता। आई विल टेक माई वर्ड्स बैक, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो सही है। ठीक है, तो जून में स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर लीजिए। बट मान लीजिए आप दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं और आपका बैकलॉग है पिछले महीनों का, तो वो बैकलॉग के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं loggery.in पर। वो लेक्चर्स करंट अफेयर्स का आप देख सकते हैं क्योंकि वो द हिंदू बेस्ड होते हैं। ठीक है, आप कोई मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, बट येस अपने बैकलॉग को भी कवर करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है तो loggery.in पर जाइए क्योंकि वो लेक्चर्स है जहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये थी करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे जिस दिन आपने कहा येस टू द एग्जाम, उस दिन आप येस टू द हिंदू भी कह रहे हो। उसके बाद स्टार्ट स्टडिंग एनी टॉपिक्स ऑफ एनी वन सब्जेक्ट एवरी डे। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, वैसे मैं सीक्वेंस और ऑर्डर डिस्कस करूंगी, आप वो उठाइए और हर रोज पढ़िए। ठीक है, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ते हैं तो 1.5 आवर्स की मैक्सिमम क्लास होगी। वैसे 1 आवर 110 1 आवर 5 मिनट्स ऐसे की क्लास होती है, आप चेक भी कर सकते हो वीडियोस जाकर। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 आवर्स की जाती है। तो देखिए अगर 1 आवर की आपकी क्लास लगी, ठीक है ना, तो बाकी 30 मिनट्स आप अपने यूज करें टू रिवाइज जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करें। ठीक है, तो 1.5 आवर्स कहीं ना कहीं हम न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। और अगर हम 1.5 आवर्स और किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को पढ़ें हर रोज और उससे ज्यादा दे सकते हैं, तो मतलब 3 to 4 आवर्स अगर हम अपनी प्रिपरेशन को एवरी डे दें तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हमारे पास 4 to 5 मंथ्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके पास 3 मंथ्स रह गए हैं, 2 मंथ्स रह गए हैं, तो फिर आप ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको अपनी प्रिपरेशन में। मान लीजिए सिर्फ 1 मंथ रह गया तो आपको 12 to 13 आवर्स की सिटिंग बनाकर ये सारा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए अगर कम मंथ्स रह जाते हैं तो आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई रीसेंट वीडियो जो मैंने जिसमें स्ट्रैटेजी दी हो, मैं शेड्यूल दे देती हूँ कि इस डेट को आपको ये पढ़ना है, इस डेट को आपको ये पढ़ना है, अगर वो अवेलेबल होगी तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं रीसेंट वीडियोस में। प्लेलिस्ट में भी मैंने वो टॉप पर प्लेस करी होगी, नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद ये करेंगे तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि 3 से 4 घंटे हर रोज अगर दे सको तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर 60 मार्क्स का हमारा करंट अफेयर्स है जिसमें जीके भी आता है, मतलब स्टैटिक जीके, जनरल स्टडीज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके से। ठीक है, स्टैटिक जीके कैसे कवर करनी है उसके लिए मैं आपको स्टैटिक जीके के पेज पे लेकर जाना चाहूंगी। देखिए स्टैटिक जीके जो है यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए स्टैटिक जीके जो है ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, इन तीनों टॉपिक से। तो ये हमें बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे।
राइट। उसके बाद यहाँ पर ये आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड फिर उसके कैसे प्रिपेयर करना है ये एक क्वेश्चन है। यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे। सारे के सारे जो ये टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए इनके एमसीक्यूज आपको लर्न करने। कैसे लर्न करोगे? जिसका आंसर आपको पता है क्यों है, वेरी गुड। नहीं पता, यू डोंट नो, आप गूगल करोगे और रीजन लिखोगे। अगर आपके पास 4 मंथ्स 3 मंथ्स हैं तो प्लीज इसके अलग से नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं टाइम है नोट्स बनाने का तो बुक के अंदर ही थोड़ा थोड़ा लिखकर कर सकते हैं। ये सारे देखिए, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबसे पहले करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बाकी सारे करेंगे। बुक्स जो है वो आर्ट्स एंड लिटरेचर में के नाम के टॉपिक में होगा। यूनिवर्सल में इंपॉर्टेंट डेज का टेबल जो होगा वो याद करना स्टार्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट फर्स्ट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, डांसेस एंड फेस्टिवल्स आपके मैं मॉक टेस्ट में कवर करवा दूंगी जो कि lawgiri.in में मिल जाएंगे आपको। जो इंपॉर्टेंट जितने भी डांसेस और फेस्टिवल्स है वहां पर कवर होंगे। अलग से आपको टेबल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर मैं एक टॉपिक कवर करवा दूंगी अलग से। एब्रीविएशंस कवर करनी है, कंप्यूटर्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कवर करने रहते हैं, अगर मॉक टेस्ट में कवर हो जाते हैं ये। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अवार्ड्स आपके आर्ट्स एंड लिटरेचर में अगेन ये आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, मान लीजिए 1 ईयर है, 6 मंथ्स है, आपके सारा सिलेबस जब खत्म हो जाता है, यूनिवर्सल्स आपने डन कर दिया, बाकी सब भी कवर हो गया, करंट बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई बैकलॉग नहीं है, लॉजिकल पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, देन यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक। और एनी अदर बुक में आप कोई भी बुक उठा सकते हो, ल्यूसेंस की बुक उठा सकते हो, अरिहंत की बुक उठा सकते हो, बट पहले आपको ये पक्का करना है और बाकी सारा सिलेबस कवर करना है, फिर आप इन बुक पे आओगे, ल्यूसेंस या अरिहंत की बुक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम उठाएंगे वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक आप उठाओगे इट इज गोइंग टू बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आप 5 to 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि बहुत हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं ये भी कहूंगी कि स्टैटिक जीके से पहले भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये कैसे करनी है, अगेन यूनिवर्सल्स की वो सेम बुक जहाँ से हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं वही सेम बुक में से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज जो है सेम आने की एक्सपेक्टेड रहते हैं कि सेम आ जाएंगे, और थ्योरी इसके अंदर बहुत अच्छे से समझाई हुई है, अच्छे से मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी। यहाँ पर आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, व्हाट इज मैंडेटरी इज मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, माय कोर्स इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप बाय करना चाहते हैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर मेरा कोर्स बाय कर लेंगे ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी होगी और अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको करना है एंड देन देयर आफ्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो उसके बाद आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, मिसलीनियस एक्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ में लीगल जीके के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब ये कैसे करना है, ठीक है। आपने टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, देखिए अगर आपके पास 3 मंथ्स का ही टाइम है, सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है या 3 मंथ्स और लेस है, ठीक है, फिर तो आप यूनिवर्सल्स के बुक में से ही पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ। अगर आपके पास 3 मंथ्स प्लस है, 3 मंथ से ज़्यादा, 4 मंथ्स प्लस पे हो आप, ठीक है, तो फिर आप LAN/LR की बुक भी ले सकते हो। उसमें से आप अपनी LAN/LR बाय विली की बुक आती है, उसमें से आप टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ ये सब कुछ पढ़िए एंड फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस जो सॉल्व करने लीगल जीके के वो यूनिवर्सल्स में से हो गए, तो यूनिवर्सल्स की बुक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप लीगल जीके के क्वेश्चन, मतलब इनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको लीगल जीके कहते हैं, तो वो सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर इधर लिख रही हूँ, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके होगा। देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज के, एक PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, एक नॉर्मल टॉपिक है, दोनों ही आपको सॉल्व करने रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ। देखिए अगर आपको कहीं से पढ़ने को मिल जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अगेन मेरे मॉक टेस्ट के अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा कर भेजती हूँ। मैं अपने मॉक टेस्ट ऐसे बनाती हूँ, राइट। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, तो मतलब पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ क्वेश्चन सॉल्व करे, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे, सिचुएशन बेस्ड थोड़े से सॉल्व करे, ठीक है, यूनिवर्सल्स के अंदर से। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है lawgiri.com पे जाओगे, वहाँ पर मैंने फ्री के अंदर आपको PDFs प्रोवाइड करे हुए हैं, वो आप चेकआउट करोगे। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स आ जाती हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने वीडियो करा हुआ है, वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कमीशंस एंड कमिटीज पे वीडियो करा हुआ है। इवन लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स पे मैंने 3 वीडियोस करी हुई, तीनों की तीनों वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड। तो मतलब पहले हम करंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करेंगे
करंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टॉपिक्स पे करेंगे, ठीक है, या देखिए लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब करेंगे। एंड फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू चूज बिटवीन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, दोनों ही 10 मार्क्स के, बोथ आर ऑफ 10 मार्क्स, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है। तो जिसमें आपको सही लग रहा है कवर करना, उसमें से आप कवर कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप सबसे पहले टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ग्रामर के ये जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद आप स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करिए। किसकी प्रैक्टिस करिए? स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पहले ग्रामर, फिर स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे। एसपी बख्शी नाम की बुक है, वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ठीक है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो है ना, आप हर रोज 10 याद करने लग जाए, अगर कम डेज रह गए तो 30 याद करने लग जाए इसी बुक में से, जितने याद हो जाएंगे उतना बढ़िया है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द थिंग। उसके बाद यस, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल रीजनिंग का आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले लॉजिकल रीजनिंग की ये 3 उठा के सॉल्व कर लिए, और फिर इंग्लिश के अंदर ग्रामर कर लिया, और फिर वापस आगे लॉजिकल रीजनिंग की बाकी सारी लिस्ट खत्म करने। यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, पजल टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने ग्रीन के अंदर मार्क करे, ठीक है, ये मैं ग्रीन में मार्क कर रही हूँ, ये ग्रीन वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाले जितने भी हैं, ये सारे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर है कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स, ठीक है। ये अगर आपको कवर करने हैं तो आप एम के पांडे के लिए जाइए, बुक, देयर इज अ बुक कॉल्ड एम के पांडे। पहले ये वाले सारे कवर करें, टाइम बचे तो एम के पांडे बाय करें। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में। जब भी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चले सॉल्व करते हुए, उनको बुक में ही नोट कर लें। जो क्वेश्चन रॉन्ग या डिफिकल्ट है उनको मार्क कर लें। रिवीजन के टाइम पर अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जितनी प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अपने जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर बुक में मत मार्क करें, बिकॉज रिवीजन के टाइम पर आप वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मदद मिलती है उससे, ठीक है। तो ये आपको करना रहता है। एंड अब उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। देखिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आपके पास 15 डेज हैं, तब भी आप ये फॉलो करेंगे। स्टेज 1 इज योर रीडिंग थ्योरी, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की। देखिए, हमेशा ये फंडा याद रखिए, आप चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको लर्न बहुत ईजिली होगा। कितनी ही रट्टा मार लोगे, तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फोकस के साथ पढ़िए। मेकिंग नोट्स इन द बुक, ठीक है ना, ट्राई करिए बुक में ही नोट करिए, नोट्स बनाने की। अगर नहीं बन रहे तो नोटबुक पे जाइए, नहीं तो बुक में ही नोट्स बनाइए। अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और रिवाइज करना बार बार बहुत जरूरी है। स्टेज 2, सारा का सारा सिलेबस हम जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम ट्राई करेंगे कि 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करें। देखिए, अगर आपके पास 15 डेज है, आपके पास 1 मंथ है, 2 मंथ्स है, तो फिर मैं आपका सिलेबस कम करवा देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इतना कवर कर जाओ। अगर इतना भी कवर कर जाओगे तो तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। बट उसके अंदर 100% श्योरिटी नहीं होती। अगर आप पूरा सिलेबस करके जाते हो, ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट फिर आप वो वाली चीज़ें फॉलो करोगे। बट हाँ, सिलेबस जो करके जाओगे, अच्छे से करके जाओगे, रिवाइज उसको 2-3 बार करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एनालाइजिंग मॉक्स, जब आप यू विल अटेम्प्ट मॉक्स, जब हमारा एक लेवल तक पहुँच गया, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको loggery.in पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी ऑफर्स आती हैं जैसे ही हम लॉन्च करते हैं, हम एक बहुत अच्छा डिस्काउंट बच्चों को देते हैं हर साल। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही लॉन्च होंगे मॉक टेस्ट, आप कूपन कोड लगा करके, वो भी बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए होता है, बट कूपन कोड लगा के आप वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, फाइंडिंग आउट द टॉपिक्स दैट नीड टू बी स्टडीड अगेन, ठीक है। अब जब आप एनालाइज करते हो मॉक्स को, आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरा वीक टॉपिक है, मुझे इसको दोबारा पढ़ लेना चाहिए। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट करना आता है, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी आती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच पर्टिकुलर वीडियोज़ ऑल्सो। जैसे मैंने ये पंजाब यूनिवर्सिटी की सिलेबस के ऊपर वीडियो करी हुई है, ये ज़रूर देखें। ऐसे ही आपको बहुत जल्द बुक्स के ऊपर वीडियो प्लेलिस्ट में होगी फॉर श्योर, ठीक है, वो ज़रूर देखें, बिकॉज इससे आपको पर्टिकुलर चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ देखें कि इंग्लिश की बुक में से कैसे क्या करना है, तो उसमें और टिप्स मैंने दिए हुए हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स,
प्लीज प्लीज गाइज डू कॉमेंट, ठीक है, कॉमेंट जरूर करें। और ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड Q&A जो इसी चैनल पे होता है उसको जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी ले सकते हैं, और loggery.in पर विजिट करके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स और बहुत सारे और भी कोर्सेज आपको वहां पे अवेलेबल करवाए गए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आर गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.